Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter parallelogram, question number 10. The lengths of the diagonals of a rhombus are 16 cm and 12 cm respectively. देखिए एक rhombus दिया हुआ है और उसके डायगनल्स कौन सी होती हैं? जो अपोजिट एंगल्स को मिलाती हैं. तो इनकी लेंथ दी हुई है, एक 16 सेंटीमीटर की, एक 12 सेंटीमीटर की है. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड्स. इसकी साइड्स आपको निकालनी है. तो रोम्बस की आपको पता है कि रोम्बस की साइड सारी क्या होती हैं? हमारी इक्वल होती हैं. तो यदि हमने एक साइड फाइंड आउट कर ली तो सारी साइड्स हमारी जो है सेम होंगी. अब हमें यहाँ पे रोम्बस की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है. पीछे मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी. क्या प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की? कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है. और जो डायगनल्स होती हैं रोम्बस की वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं. बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं. किस पे? राइट एंगल पे. ये हमारी प्रॉपर्टी. तो देखो ये मैंने यहाँ लिखी है, डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ठीक है. तो यहाँ पे ये जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं इनसे बने हुए आपको, तो ये चारों ट्रायंगल आपके क्या होंगे? राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का आपका एंगल होगा. तो मैं यहाँ एक ट्रायंगल को ले लेती हूँ AOB. दूसरी चीज़, जब डायगनल्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये सपोज करिए 16 सेंटीमीटर की है, तो जब इन्होंने कट किया तो AO 8 की हो गई और OC भी 8 की हो गई. ठीक है. ये आधी आधी हो गई, ये 8 की और ये भी 8 की. इसी तरीके से ये वाली 6 की और ये वाली भी 6 की, क्योंकि ये 12 की थी तो हाफ इधर की हो गई और हाफ इधर की. इसी तरीके से हाफ इधर की एंड हाफ इधर की. अब मैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOB में, ट्रायंगल AOB क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो AOB इज अ राइट ट्रायंगल. तो AO जो है OC के इक्वल होगा 8 सेंटीमीटर का, एंड BO जो है OD के इक्वल होगा 6 सेंटीमीटर के. अब राइट ट्रायंगल AOB में मैं प्रॉपर्टी लगा रही हूँ. राइट एंगल में हमने पीछे पढ़ा था कि कोई यदि राइट एंगल है तो उसके अंदर हमारा कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है? पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारी लग जाती है. कोई 2 साइड दी हो और तीसरी साइड हमें फाइंड आउट करनी हो तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में? पाइथागोरियन ट्रिपलेट से. क्या थी पाइथागोरियन ट्रिपलेट? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर इंटू प्लस ब्रेथ का स्क्वायर. तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर. OA हमने अभी ऊपर निकाली थी 8 सेंटीमीटर एंड OB 6 सेंटीमीटर. तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, देन AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100. अब AB की वैल्यू निकालनी है तो 100 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट आप लोगों को अच्छी तरीके से निकालना आता है, LCM से आप निकाल सकते हैं. तो AB की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, यानी AB एक साइड पता चल गई. अब क्योंकि AB 10 की है तो BC भी 10 की होगी, CD भी 10 की एंड AD भी 10 की. देन ईच साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर. एक फिगर दी हुई है और आपको बता रहे हैं कि ये एक स्क्वायर है. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAD. तो फर्स्टली देखिए CAD कौन सा एंगल है, यानी हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. अब हमें क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ, केवल ये बताया हुआ है कि ये वाली एंगल हमें फाइंड आउट करना, और ये एक स्क्वायर है, इससे हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्टली हमें हमारे माइंड में स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ आ जानी चाहिए. क्या होती हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़? सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. ठीक है. ये हमारी स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो यहाँ यूज़ होंगी. और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन यहाँ केवल ये 2 प्रॉपर्टी यूज़ होंगी कि इक्वल साइड्स एंड ऑल इक्वल्स आर 90 डिग्री. तो देखिए, तो फर्स्टली मैंने लिखा गिवन ABCD इज अ स्क्वायर. हमें गिवन क्या हुआ है कि ABCD एक स्क्वायर है. ऊपर हम गिवन क्यों डालते हैं? जिससे हमें पता रहे कि हम इस चीज़ की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. अब मैंने इन ट्रायंगल ADC, इस ADC वाले ट्रायंगल को मैंने लिया है क्योंकि मुझे CAD की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है. तो इसमें क्या है? एंगल साइड AD जो है साइड CD के इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं. इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं. क्या ये साइड इस साइड की इक्वल होगी? तो AD इज इक्वल्स टू CD. क्यों? क्योंकि ये इस जो है स्क्वायर की साइड्स हैं और स्क्वायर की साइड्स आपस में इक्वल होती हैं. अब
आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड आपस में इक्वल हो तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है? आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है। तो ये एक आइसोसेल ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेल्स ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? जो उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हमें ये पता चल गया एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, यानी ये वाला एंगल हमारा ए सी डी जो है ये और एंगल डी ए सी ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। पता हमें दोनों में से कोई सा नहीं है, तो अब हम इन्हें लेट कर लेंगे दोनों को एक्स एक्स। तो देखिए एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एक्स। अब क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो एंगल डी कितने का होगा? 90 डिग्री का। सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये पूरा पूरा देखा जाए तो ये भी 90 के होते हैं। अब हमें कट करके नहीं पता ये कितने कितने के आएंगे। तो अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी में सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल ए डी सी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ए डी सी हमारा 90 डिग्री का है, अभी मैंने बताया आपको, और डी सी ए और डी ए सी अभी मैंने इन्हें एक्स और एक्स लेट किया था, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन वी सॉल्व इट, 90 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180, देन 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो 2x की वैल्यू आ गई 90 एंड x की वैल्यू 45। सो एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशो 5:4 एंड इट्स पैरामीटर इज 90 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल की साइड्स आपको किस रेशो में दी हुई हैं? 5 और 4 के रेशो में दी हुई हैं। तो लेट द ब्रेथ, आपको पता है ये यदि अलग अलग साइड्स दी हैं और रेक्टेंगल है तो ये एडजेसेंट साइड्स होंगी, है ना? एडजेसेंट साइड्स होगी नहीं होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती हैं। तो लेंथ हो गई 5x और ब्रेथ हो गई 4x और पैरामीटर हमें 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लीजिए। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो रेक्टेंगल पैरामीटर की जगह 90, 2 लेंथ की जगह 5x और ब्रेथ की जगह 4x, देन x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्या आ गई? 5। अब लेंथ क्या थी? 5x, देन 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4x, 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें आपके ये दिया हुआ है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। पहला है द डायगोनल्स आर इक्वल। ऐसे पैरेललोग्राम का नाम बताना है आपको जिसकी डायगोनल्स तो इक्वल हो और एडजेसेंट साइड्स जो हैं अनइक्वल हो। तो देखिए डायगोनल इक्वल हमारी किस किस की होती हैं? एक तो रेक्टेंगल की होती हैं और एक स्क्वायर की होती हैं। लेकिन अगली कंडीशन क्या बोल रहे हैं? एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होती हैं, होनी चाहिए ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी डायगोनल्स तो इक्वल हो लेकिन जो जुड़ी हुई एक साथ जुड़ी हुई साइड्स हैं वो आपस में क्या हो? अनइक्वल हो। तो स्क्वायर की तो क्योंकि सारी साइड इक्वल होती हैं तो ये तो हमारा इसमें आएगा नहीं। कि रेक्टेंगल ऐसा वो है जिसकी डायगोनल्स इक्वल होती हैं और एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होती हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? रेक्टेंगल। नेक्स्ट है द डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि डायगोनल्स इक्वल और साइड्स भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल किसकी होती हैं? स्क्वायर की। द डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो डायगोनल अनइक्वल और एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड तो दो ही चीज़ की इक्वल होती हैं, एक स्क्वायर और एक रोम्बस। तो रोम्बस या स्क्वायर में से कुछ होगा, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है? डायगोनल्स इक्वल होती हैं और रोम्बस में डायगोनल्स अनइक्वल होती हैं। तो इसका आंसर होगा रोम्बस। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 60 डिग्री। तो साइड्स इक्वल केवल स्क्वायर और रोम्बस में होती हैं, लेकिन स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ये क्या होगा? रोम्बस। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। यदि सारी साइड्स इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री का है तो एक एंगल 90 है तो बाकी भी सारे 90 के ही होंगे। सो इट इज़ अ स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। तो एंगल इक्वल किसके होते हैं? स्क्वायर या रेक्टेंगल के, और साइड्स अनइक्वल किसकी होती हैं? रेक्टेंगल की। तो इट इज़ रेक्टेंगल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या डायगोनल्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं? तो फॉल्स है, इक्वल नहीं होती हैं, रेक्टेंगल की होती हैं।
डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं, ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे कट करती हैं, नो, फॉल्स है। द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, फॉल्स है, रोम्बस की इक्वल नहीं होती हैं। एवरी रोम्बस इज अ काइट, क्या हर रोम्बस काइट होता है? नहीं, हर रोम्बस काइट नहीं होता है। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, नहीं, हर स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, देन इट इज अ फॉल्स। एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, क्या हर स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है? यस, क्योंकि वो पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, देन इट इज ट्रू। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, यस, क्योंकि रोम्बस के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, बस इतना ही होना जरूरी है, देन एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यस, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम की जो है सारी प्रॉपर्टीज पूरी करता है, देन रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम हो सकता है, देन ट्रू। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, नो, हर पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, तो इट इज फॉल्स। एंड एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, यस, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी पूरी करता है। तो इन ट्रू फॉल्स और ये वाले क्वेश्चन नंबर 13 को भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।